अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एंड कम्यूटेशन रिलेशन। इससे पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर हमने सादा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर देखा, हमने उसके कम्यूटेशन रिलेशन देखे अपने एंगुलर मोमेंटम के साथ ही, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ ही और लीनियर मोमेंटम के साथ। आज जो हम देखने वाले हैं वो है स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर और उसके कम्यूटेशन रिलेशन देखेंगे जो भी पॉसिबल होगा। ठीक है। तो स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर हमारा टॉपिक है एल क्रॉस एल, यानी एंगुलर मोमेंटम की क्रॉस प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, तो मैंने दोनों को उसको लिख दिया। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ प्रयोग से। तो आपके पास जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये सारा आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब आपके पास एल वाई एल जेड माइनस एल जेड एल वाई, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये एक ब्रैकेट बनेगी, अयोटा एच कट एल एक्स आ जाएगा, यानी ये कम्यूटेशन ब्रैकेट बनती है किसकी, एल वाई एल जेड की। ठीक है। इसी तरीके से ये एल जेड एल एक्स की बन रही है, ये एल एक्स एल वाई की बन रही है। तो इनके रिजल्ट हमें पता है पहले से, योटा एच कट एल एक्स, फिर अगली क्या है योटा एच कट एल वाई और इसका योटा एच कट एल जेड ऑपरेटर आएगा। अब इसमें से आप योटा एच कट कॉमन ले सकते हैं, ये ब्रैकेट में देखे तो दोबारा एल हासिल हो गया, तो इसका मतलब योटा एच कट एल ऑपरेटर के ही जवाब आ जाएगा। ये तो था क्रॉस की सूरत में। अगर आप डॉट लेते हैं तो जो आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग स्क्वायर ऑफ द एंगुलर मोमेंटम होगा वो एक स्केलर ऑपरेटर होगा। इसे हम वेक्टर ऑपरेटर मानेंगे, इसे हम स्केलर ऑपरेटर मानेंगे। तो ये एल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, एल डॉट एल है तो एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे लेके चलते हैं, चूंकि हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम, तो ये स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम आ गया। ठीक है बात। तो अब आपके पास स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम के ऑपरेटर के हम जब इसके कम्यूटेशन रिलेशन देखेंगे तो पहले तो एल यानी स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम का देखेंगे एल एक्स एल वाई एल जेड के साथ। जो आप देख सकते हैं आप कम्यूट कर रहे हैं, जवाब 0-0 आ रहा है। अगर मैं इसे सॉल्व करने का तरीका बताऊं, मैं इनको मुख्तलिफ तरीकों से सॉल्व करके बताऊंगा कि आपको जो आसान लगे आप उसी तरीके से तीनों को हल कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है ये। लेट्स से आपके पास एल स्क्वायर ऑपरेटर है, एंगुलर जो आपके पास मोमेंटम है एल एक्स के साथ, और हम जानते हैं कि जो स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम है वो इसके बराबर है एल एक्स स्क्वायर एल वाई स्क्वायर एल जेड स्क्वायर। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लगा दी, एल एक्स आ गया। अब एल एक्स आपके पास चूंकि डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपके पास वो पहले के साथ भी कम्यूट करेगा, दूसरे के साथ भी, तीसरे के साथ भी, तो मैंने इन्हें अलग अलग करके लिख दिया। रेड कलर ग्रीन कलर और मेजेंडा दे दिया ताकि मुझे समझाने में आसान हो। अब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं, एल एक्स इंटू एल एक्स आ जाएगा, माइनस एल एक्स इस तरीके से ओपन कर लिया। इसी तरीके से एल वाई वाले को सॉल्व किया जा सकता है, इसी तरीके से एल जेड वाले को सॉल्व किया जा सकता है। अब आपके पास हम पीछे पढ़ के आए कि एल एक्स और एल एक्स की जब कम्यूटेशन लेते हैं तो जवाब 0 आता है। एल एक्स एल वाई की लेंगे तो जवाब अयोटा एच कट एल जेड आएगा। जेड एक्स की लेंगे तो योटा एच कट एल वाई आएगा। ऑर्डर चेंज करेंगे तो साथ में माइनस आ जाएगा। यही काम मैंने यहाँ पे किया, जस्ट वैल्यूज लगाई हैं, जवाब 0 आ गया, जो प्रूफ हो गया इस चीज का, इक्वेशन 1 का। अब यही तरीके से आप बाकी दोनों भी प्रूफ कर सकते हैं, ये कंपैरेटिवली बहुत आसान तरीका है। मगर कुछ बुक्स में इसको एक डिफरेंट पैटर्न से सॉल्व किया होता है, तो ये जो दूसरा रिलेशन है इसको मैं उस तरीके से सॉल्व करके समझाता हूँ आपको। जैसे एल स्क्वायर यानी स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है, एल वाई ऑपरेटर है आपके पास, आपने उसी तरीके से लिखा। अब आपने उसी तरीके से वैल्यू डाल दी। अब आपने इसको एज अ होल सॉल्व किया, यानी जैसे कम्यूटेशन ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, कम्यूटेशन रिलेशन सॉल्व करते हैं, या आपने फर्स्ट वन सेकंड वन फिर सेकंड वन फर्स्ट वन लिखा है। अब मैंने यहाँ पे गलती ये की कि मैंने ब्रैकेट दूसरी डाल दी है, इससे आप ब्रैकेट दूसरी ना डालें, आप इसको जस्ट एक किसी दूसरी ब्रैकेट के साथ इंडिकेट कर लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है? तो आपको वो फिर आप यही ना समझें कि वो भी ब्रैकेट में है। जी, अब आपको समझना आसान हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि फर्स्ट वैसे ही आ जाता है, सेकंड बाद में, फिर सेकंड पहले वाला और फर्स्ट बाद में आ जाता है। अब ये एलवाई के अंदर ज़रब खा जाएगा, जहाँ-जहाँ जाएगा इसी तरीके से अब एलवाई सेंड से ज़रब खा जाएगा। जब आप इसे ओपन करोगे अब आप देख सकते हो एल वाई क्यूब जो ऑपरेटर है ये कट जाएगा, बाकी 4 फैक्टर बच जाएँगे। इन 4 फैक्टरों में जो स्क्वायर वाला है उसे मैं डबल-डबल करके लिख दूँगा। जैसे एल एक्स का लिखा हुआ है तो 2 दफ़ा लिख दिया, एल एक्स यहाँ पे 2 दफ़ा आ गया, एल जेड 2 दफ़ा आ गया, इस तौर पे। अब मैं जानता हूँ कि आपके पास ये रिलेशन है कि अगर आपके पास एल वाई एल एक्स, अगर आप इसे दूसरी तरफ ले जाएं तो ये एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स ये बराबर होगा किसके, योटा एच कट एल जेड के।
यानी मैंने उसमें से वैल्यूज़ उठाई हैं जो कम्यूटेशन रिजल्ट्स मेरे पास पहले टॉपिक्स के आ चुके हैं। तो वहाँ से मैंने Ly Lx की वैल्यू ली, Lx Ly की वैल्यू ली, Lz Ly की वैल्यू ली, Ly Lz की। मैंने इस पे बॉक्स डाल दिया ताकि मैं समझा सकूँ कि मैंने कहाँ-कहाँ वैल्यू प्लेस करनी है। ठीक है? तो वो वैल्यू अब आपको समझ आ रही है कि कहाँ-कहाँ लग रही है। तो जनाब आप वो वैल्यूज़ इसमें प्लेस कर देंगे। अब जब आप वैल्यू प्लेस करेंगे तो वो मैंने हाइलाइट ब्रैकेट्स में डाल के कर दिया है। इसी तरीके से अब अंदर ज़रबें खाई जाएँगी, Lx अंदर ज़रब खा जाएगा, Lz अंदर ज़रब खा जाएगा, इधर से Lx आ जाएगा। अब ये सारी चीज़ें आपस में मैंने बता दिया कि रेड सारे कट जाएँगे, ग्रीन कट जाएँगे, जवाब 0 में आ जाएगा। तो ये भी प्रूफ करने का एक तरीका है। अब आपको इसमें आसानी लगे तो आप ऐसे कर लें, अगर आपको इस तरीके से आसानी लगे तो ऐसे कर लें। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें प्रूफ की जा सकती हैं। ठीक होगी बात? तो आपके पास ये पहला आपका आ गया स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेट और कम्यूटेशन रिलेशन। अब इसके बाद चलते हैं हमें रिजल्ट से क्या पता चला, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। जो ये इक्वेशन 1 2 3 आप देख सकते हैं, दिस वन जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये इक्वेशनें क्या बताती हैं कि जो एल स्क्वायर है ये कम्यूट कर रहा है अपने कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट यानी Lx Ly Lz के साथ, जिसके नतीजे में क्या पता चलता है कि स्क्वायर ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है आप साइमल्टेनियसली किसी भी 3 कंपोनेंट्स जो एंगुलर मोमेंटम के साथ है वो मेजर कर सकते हैं विद अनलिमिटेड एक्यूरेसी के साथ। फिर या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो कंपोनेंट ऑपरेटर है आपके पास एंगुलर मोमेंटम का, वो आपस में तो नॉन कम्यूटिंग है। ये जैसे आपने यहाँ पे देखा कि उन सब के रिजल्ट्स आ रहे थे, तो आपके पास ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप एल स्क्वायर को और उसके 3 कंपोनेंट्स को साइमल्टेनियसली मेजर कर सकें। यानी क्या मतलब कि अगर आपके पास चारों ऑपरेटर हैं, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने एल स्क्वायर Lx Ly, तो आप इसके पास साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन नहीं रख सकते, इसको इस तरह प्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है? तो अब आपके पास यूजुअली क्या होता है कि आइगन वैल्यू जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें एल स्क्वायर जो होता है यानी स्क्वायर एंगुलर जो मोमेंटम होता है, कोई एक कंपोनेंट आप लेते हो जिसकी साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन होता है। तो जो सिलेक्शन है जैसे मैंने Lz की लिया है, मोस्टली सवालों में Lz ही चल रहा होता है, तो ये कंप्लीटली आर्बिट्रेरी है, कोई फिक्स नहीं है। फिर इसका एक और तरह का जो क्वेश्चन आता है कि स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम का आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कंपोनेंट के साथ एक्स वाई जेड के साथ, तो ये जनाब आप जब इसे ओपन करते हैं तो आपके पास इसका ये रिजल्ट आ जाता है। एक मैं प्रूफ करके दूंगा, बाकी आप खुद ही प्रूफ कर सकते हैं उस तरीके से। आपके पास एल स्क्वायर वाई का रिजल्ट योटा एच कट माइनस एक्स एल जेड माइनस एल जेड एक्स प्लस जेड, ये सो ऑन सो लिखा जाता है। हाँ, एक चीज साथ बता दूं, अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ माइनस आ जाएगा, वो माइनस आप अंदर लोगे तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये बात याद रख लें। फिर पहले मैंने एल स्क्वायर एक्स रखा है, इसमें एल स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, साथ में एक्स डाल दिया, एक्स बारी बारी उनके साथ ब्रैकेट कॉरेस्पॉन्डिंग के साथ लिख दिया। अब आपने रेड ग्रीन और मैजेंडा कलर दे दिया। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। फिर इसी तरीके से ग्रीन वाले को, जेड वाले को, अब मैं जानता हूँ एल एक्स एक्स के साथ जब ऑपरेट करता है, कम्यूट करता है, 0 आता है कम्यूटेशन रिलेशन में। एल वाई एक्स के साथ करता है, चूंकि ऑर्डर चेंज हो रहा है ना, तो माइनस आ गया, आना तो तीसरे वाला ही था, योटा एच कट जेड आना है और जेड एक्स आना था, अब वो वाई के साथ पॉजिटिव में आ गया। ये वैल्यूज यहाँ पे लगाई जा सकती हैं, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। सेम इसी तरीके से बाकी दोनों भी प्रूफ किए जा सकते हैं। फिर अगर मैं स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम के साथ डील करता हूं, तो आपके पास ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। जब ये रिजल्ट्स आएंगे तो अब आप क्या कर सकते हो जनाब कि इनका भी प्रूफ किया जा सकता है उसी तरीके से। मैं फिर बता दूं, अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, माइनस से वो अंदर ले जाएंगे तो जो पॉजिटिव है नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव होता चला जाएगा, उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। अब आपके पास क्या है जनाब, एल स्क्वायर पी एक्स है, आप एल स्क्वायर की वैल्यू डाल दोगे, पी एक्स साथ में लिखा जाएगा। उसी तरीके से मैंने अलग अलग ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया है। अब हम जानते हैं एल एक्स पी एक्स 0 होता है, एल वाई पी एक्स योटा एच कट पी जेड होगा, एल जेड पी एक्स आएगा माइनस योटा एच कट पी वाई। वो आप वैल्यूज प्लेस करो तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें प्रूफ की जा सकती हैं। तो इतना ज्यादा टाइम नहीं है, आपको जस्ट एक मेथड बेसिकली आपको पता लग जाए तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है, आपको जस्ट सारी चीजें आती जाएंगी। अब इसमें मसला क्या है कि जो पिछले रिजल्ट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, वो भी टेक्निकल तरीके से याद रखे जा सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसको बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।